Hello everyone. Today we will start our next chapter, force and energy. First of all, we will study about force. What is force? What is force? To pull or push on an object is called force. Means किसी चीज को खींचना या ढकेलना किसी ऑब्जेक्ट को, उसे फोर्स बोलते हैं. जैसे ये मार्कर है, अगर मैं इसको पुश करूंगा तो इट मीन्स इस पे फोर्स लग रहा है, मतलब ये इधर से फोर्स लग रहा है. अगर मैं इसे पुश करूंगा, अपनी तरफ भी खींचूंगा तब फोर्स लगेगा. मतलब फोर्स का मतलब ये होता है किसी चीज को अपनी तरफ खींचना है, उसको दूसरी तरफ ढकेलना, उसे फोर्स बोलते हैं. Then what is the effect of force? There are many effects of forces. First of all, force can stop a moving object. Suppose कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है. सपोज दिस मार्कर इज मूविंग. इफ वी अप्लाई फोर्स ऑन दैट इट विल स्टॉप. मीन्स अगर कोई मार्कर है, अगर ये मार्कर मूव कर रहा है, अगर मैं इसे फोर्स लगा दूंगा तो ये मार्कर क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा. इट मीन्स कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम फोर्स लगा के उसको स्टॉप कर सकते हैं. अगर कोई दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे बाइक चलाते हैं सब लोग, बाइक या फोर व्हीकल्स चलाते हैं, तो उस पर जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो इनडायरेक्टली ब्रेक अप्लाई करने का मीन्स उस पर हम लोग फोर्स लगाते हैं. तो जो हमारी बाइक जो या कार होती है वो क्या होती है? मोशन में रहती है, मूव करती रहती है, और मूव करे हम लोग ब्रेक लगा के उसे फोर्स लगा क्या करते हैं? स्टॉप करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसको क्या करते हैं? स्टॉप. सॉरी, मेक स्टॉप ऑब्जेक्ट टू मूव. इट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टॉप है तो हम लोग फोर्स लगा क्या कर सकते हैं? उसको मूव कर सकते हैं. जैसे लेट अस टेक एग्जांपल, द मार्कर इज एट स्टॉप. मीन्स ये मार्कर जो है स्टॉप है अभी. अगर इस पे हम लोग स्लोली स्लोली फोर्स लगाना शुरू करेंगे, इसको पुश करना शुरू करेंगे, तो ये क्या करेगा? मोशन में आने लगेगा. मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टॉप पे है तो उस पर हम लोग फोर्स लगा के उसको मूव करा सकते हैं. अपोजिट फर्स्ट वाले से अपोजिट. मीन्स फर्स्ट वाले में कोई चीज मूव कर रही थी उसको हम लोग स्टॉप कर रहे थे, इसमें कोई चीज स्टॉप थी उसको हम लोग मूव कर रहे थे. नेक्स्ट थिंग इज चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. कोई भी पेन या फिर अगर हम उड़ लेते हैं तो उस पर क्या करते हैं? अगर फोर्स लगाते हैं दोनों साइड से तो वो क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है. या फिर बलून को अगर हम लोग प्रेस करते हैं तो बलून का प्रेस करने से क्या हो जाता है? उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाता है. मीन्स हम लोग फोर्स लगा के किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज चेंज द डायरेक्शन. मीन्स फोर्स से हम लोग डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं. सपोज ये मार्कर स्ट्रेट जा रहा है, अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा? अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा. तो मीन्स अगर हम लोग फोर्स लगा के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं. तो these are the effect of forces. Stop a moving object, make a stop object to move, change the shape and size of an object, change the direction. Then coming to the next topic, different type of forces. We will study now what are the different type of forces. Then coming to the next topic, type of forces. There are 6 type of forces. First one is gravitational force, also called gravity. Second one is electrostatic force. Third one is magnetic force. Fourth one is buoyant force. Fifth one is frictional force, also called friction. And last one is mechanical force. We will discuss one by one each forces with an example. Then coming to the first force, gravitational force. First one is gravitational force, also called gravity. आइजैक न्यूटन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया था. अकॉर्डिंग टू द न्यूटन, इफ एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन अप इन द स्काई, it get attracted towards the center of the earth, and that force is called gravitational force or simply gravity. means कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर फेंकते हैं तो अर्थ की अपने सेंटर की तरफ उसे अट्रैक्ट करता है, और इसी फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं. और इसको किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था. किसने बताया था? आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया था.
कभी भी कोई चीज अगर हम लोग ऊपर फेंकते तो ऊपर नहीं रह जाती। जैसे ये मार्कर मैंने फेंका तो ये क्या आ रही है, नीचे, और ये किस फोर्स की वजह से आ रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये नीचे आ रही है। तो इसे किसने बताया था, न्यूटन ने बताया था। कमिंग टू द सेकेंड फोर्स विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स बिटवीन two charges, the force between two charges or one charge body and another body is uncharged, means जो फोर्स दो चार्जेस के बीच में लगे या फिर एक चार्ज बॉडी हो दूसरी अनचार्ज बॉडी, उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है जिससे वो अट्रैक्ट या रिपेल होते हैं, मतलब पास आते हैं या फिर दूर जाते हैं, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और चार्ज हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स का होता है, एक पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है जिसको ये अपने पास खींचते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे सबने एग्जांपल देखा होगा, अगर हम लोग अपने कॉम्ब को अपने हेयर के में थोड़ा सा रब करें और स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर लें, स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर मतलब पेपर के कुछ पीसेस लें, अगर उसको अपने हेयर में रब करने के बाद जब उस पेपर को पेपर के पास ले जाते हैं तो वो कॉम्ब में वो पेपर बिट्स क्या हो जाते हैं, मतलब अट्रैक्ट होने लगते हैं। सेम अगर पेंसिल लें या पेन लें, अगर उसको रब करें हेयर में और उसको पेपर पीस के बाद ले आए तो वो पेपर पीस क्या होने लगेगा, अट्रैक्ट होने लगेगा। इसका मतलब वो जो हमारा कॉम्ब है या फिर पेंसिल है वो चार्ज बॉडी हो जाती है, क्या हो जाती है, चार्ज्ड बॉडी। और जो हमारा पेपर होता है वो अनचार्ज बॉडी है, जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देन कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक फोर्स। द फोर्स बाय विच मैग्नेट अट्रैक्ट a piece of iron or steel towards itself या फिर repel it is called magnetic force। means magnet अगर किसी आयरन नेल को, आयरन पीस को या फिर अनदर मैग्नेटिक आयरन को, अरे सॉरी मैग्नेटिक मैग्नेट को अपनी तरफ जो फोर्स से इसको अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। जैसे सबने किया होगा अपने बचपन में, अगर एक कोई हम लोग मैग्नेट ले लेते थे, अगर दूसरा कोई पीस ऑफ पेपर आयरन या फिर सेम मैग्नेट लेते थे तो वो क्या करता था, या तो उसके पास आता था या तो वो पीछे जाने लगता था। उसके पीछे जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। तो ये फोर्स जो होता है ये मैग्नेट के बीच में या फिर आयरन पीस की वजह से लगता है, जिसके वजह से ये आप पास आते हैं या तो अट्रैक्ट होते हैं या तो रिपेल होते हैं। तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर। द नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स। फोर्थ फोर्स इज कॉल्ड बायोन फोर्स। बायोन फोर्स। Suppose you have a bucket filled of water. Clear? और हम क्या करेंगे, इसमें एक वुडन ब्लॉक ड्रॉप करेंगे। तो जो वुडन ब्लॉक होगा तो देखेंगे हम लोग अगर उसको नीचे प्रेस करेंगे तो हम लोग को क्या लगेगा, कोई ऊपर इसको प्रेस कर रहा है, ऊपर कोई इसको प्रेस कर रहा है। इट मीन्स कोई एक ऐसा फोर्स है वाटर में जो इस वुड को पानी में नहीं आने देना चाहता। वो क्या कर रहा है, बार बार पानी को ऊपर, मतलब वुड को ऊपर ले जाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हमें ग्रेटर फोर्स लगाना होता है। तो ये जो अपवर्ड फोर्स लगता है वाटर के द्वारा, अपवर्ड फोर्स बाय वाटर ऑन एन ऑब्जेक्ट, मींस जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है वाटर के द्वारा वही हमारा फोर्स क्या कहलाता है, बायोन फोर्स। मतलब जो अगर हम लोग वुडन ब्लॉक को अंदर इमर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं तो ये अपवर्ड वाटर क्या करेगा, बार बार उसको ऊपर की तरफ फेंकता है। तो ये जो नीचे से फोर्स ऊपर लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोन फोर्स बोलते हैं। तो अपवर्ड फोर्स जो वाटर लगाता है किसी भी बॉडी पे उसको हम लोग बायोन फोर्स बोलते हैं। देन नेक्स्ट
फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स से पहले हम लोग क्या डिस्कस कर लेते हैं, मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स, mechanical force is that type of force in which the person who applied the force on any object they have to make contact with each other। मतलब अगर कोई पर्सन है, अगर किसी चीज पे, मतलब पर्सन, कोई पर्सन है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाना चाह रहा है, फोर्स लगाना चाह रहा है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले उन दोनों को कांटेक्ट करना पड़ेगा। मींस अगर मैं चाहूं, अगर मेरे पास कोई बॉटल है या केन का, तो उसमें क्या करूंगा, अगर मुझे उस बॉटल पे फोर्स लगाना है, उसको मुझे पिचकाना है, तो क्या करूंगा, पहले वो ऑब्जेक्ट, हमारा जो टिन का बॉटल है, उसको ऑब्जेक्ट लें और हम, मेरा हैंड जो हो जाएगा खुद फोर्स लगाना चाह रहा है, तो इन दोनों को आपस में कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो जिससे हम लोग अपने मसल्स को प्रेस करके इस पर फोर्स लगाते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है उसको कौन सा बोलते हैं, मैकेनिकल फोर्स। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल फोर्स। सेम अगर दूसरा एग्जांपल है, अगर कोई स्टिक है या फिर आयरन रॉड है, तो आयरन रॉड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो उससे हम कांटेक्ट करके जब अपनी मसल्स को प्रेस करके इसको बेंड करते हैं या फिर ब्रेक करते हैं, तो उस बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल फोर्स। देन लास्ट टॉपिक मींस लास्ट टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, frictional force is that force, suppose this is a surface and this is an object, clear। ये कोई सरफेस है और ये कोई ऑब्जेक्ट, ये सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट है। तो जब इस ब्लॉक को, इन दोनों के बीच में, जब सरफेस और ब्लॉक के, मतलब ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। द फोर्स दैट एक्ट बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। मींस जो दो लेयर के बीच में फोर्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। अब फ्रिक्शनल फोर्स का बहुत सारा एडवांटेज है, बहुत सारा डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि हम लोग जो वॉक कर पाते हैं, या राइट कर पाते हैं कॉपी पे, वो किस वजह से होता है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, वॉक नहीं कर पाते। मींस जो सरफेस है वो हमें, हमारे फुट पे फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से हम लोग फॉरवर्ड मूव कर पाते हैं। जो राइट करते हैं पेन से, अगर हम सपोज मैं अपना नाम लिख रहा हूं दीपक, तो ये सिर्फ पॉसिबल कब हुआ, जब ये मार्कर और ये जो बोर्ड है इसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगा, तब ये पॉसिबल हुआ। ठीक है। अगर मैं बात करूं तो फ्रिक्शन कहां ज्यादा लगता है, कहां कम लगता है, तो जब रफ सरफेस होती है और स्मूथ सरफेस होती है। स्मूथ मतलब प्लेन और रफ मतलब खुरदरा। अगर स्मूथ सरफेस होती है तो फ्रिक्शन क्या लगता है, कम लगता है, फ्रिक्शन इज लेस। अगर रफ सरफेस होती है तो फ्रिक्शन क्या लगता है, फ्रिक्शन क्या लगता है, मोर लगता है। फ्रिक्शन फोर्स जब रफ सरफेस होता है तो ज्यादा लगता है, और जब लेस स्मूथ सरफेस होता है तो कम लगता है। जैसे एग्जांपल दो तो ये बोर्ड क्या है, स्मूथ है, तो इसमें फ्रिक्शन कम लगता है, तो इस पे हमारा हाथ इजीली स्लिप कर जाता है। लेकिन अगर मैं वॉल की बात करूं, अगर मैं वॉल पे एग्जांपल लूंगा तो उस पे मेरा हाथ जल्दी स्लिप नहीं कर पाता है, तो उस पे फ्रिक्शन ज्यादा लगता है, तो उसको मूव करना मुश्किल होता है। क्लियर। यही रीजन है कि जो आइस पे लोग चलते हैं या फिर ग्लास के ऊपर, वो स्लिप कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें वो स्मूथ होता है, फ्रिक्शन कम लगता है, तो हमें मूव करने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है। अब ये तो हो गया एडवांटेज। अगर डिसएडवांटेज की बात करें, तो डिसएडवांटेज में क्या होता है कि जो टायर्स होते हैं वो भी फ्रिक्शन करते हैं नीचे से, मतलब रोड पे, तो वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं। तो वो किसकी वजह से होते हैं, फ्रिक्शन की वजह से डैमेज होना शुरू होते हैं। तो ये सब जो है डिसएडवांटेज है। तो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ फोर्सेस।
In our next class, we will study about different types of energy and what the use of energy. Thank you.